Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. सर हम फ्लेवर नहीं ऐड करते कॉफ़ी में तो जैसे कोई चीज़ जैसे कि हेज़लनट जाके नहीं डालते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आज के टाइम में हम 88 कॉफ़ी स्टेट के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो आपको लेट्स से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको कैफ़े में 10-12 टाइप की कॉफ़ी स्टेट्स मिलेंगे और जो मेन्यू में है वो 20 से 25 वैरायटीज़ ऑफ कॉफ़ी मिलेंगी। बट अगेन उसमें फ्लेवर इज़ नॉट वैसे कि ऐसे सिरप्स एंड ऑल थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन कॉफ़ी से जो फ्लेवर आता है उसमें काफ़ी वैरायटी है एटलीस्ट इन दिस इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू स्केल। सो वॉट एवर यू आर हैविंग, बी इट पास्ता, बी इट croissants, बी इट एनी फूड आइटम इज बीइंग मेड बाय अस। सो टुमारो अगर आपको कोई कंप्लेन है, कोई इशू है, अगर आप हमें बता रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल वेज है उसको फिक्स करने का। रादर देन कि आपने मुझे ईमेल किया, मैंने किसी वेंडर को ईमेल किया, सो एटलीस्ट अगर गलती हो भी जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो हमारे पास वो लर्निंग कर्व है जिसपे हम जाके चीज़ें फिक्स किए हैं। हमें पता है कि क्रोसो 8 घंटा से ज़्यादा लेट्स से कोल्ड चिल में ट्रैवल नहीं कर सकता, या फिर सॉसेस कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स पुट टुगेदर स्टिल एज आई टोल्ड कि वी आर इन द लर्निंग फेज, बट द होल प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड टू द कंज्यूमर इज वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड वुड बी मोर देन हैप्पी कि आप लोग जो भी फीडबैक हो ओपनली आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें बताइए, ठीक है। विल बी द क्विकेस्ट पर्सन टू रिस्पॉन्स एंड फिक्स दोस इशूज। सो खाना हो गया, कॉफ़ी हो गया, या फिर जो भी चीज़ हो, सर्विस में प्रॉब्लम हो, जस्ट लेट अस नो एंड वी विल ट्राई टू फिक्स इट। सोचता रहता हूँ कि लाइफ में मैं काफ़ी कम इम्पोर्टेंस देता हूँ जो लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, ओके। बिकॉज आप सोचिए, हम चाहे कितना भी दिमाग लगा लें, कितना भी मेहनत कर लें, वो लोग वॉट एवर वी कैन थिंक ऑफ, अल्टीमेटली सपोज मैंने कॉफ़ी सोची, अच्छी कॉफ़ी रोस्ट किया, ये किया, वो किया, बट अगर मेरा फ्रंट एंड स्टाफ, ठीक है, अगर वो चीज़ सही तरीके से बना के, ठीक है, कंज्यूमर को नहीं दे रहा तो मेरा सारा एफर्ट खराब है। बिकॉज अल्टीमेटली लाइक सो ऑल ऑफ दिस फ्रंट एंड पीपल especially in the cafe, and I would say the most important guys are housekeeping, because अब अगेन आप कितना भी अच्छा कॉफ़ी बना लें बरिस्ता, अगर आपकी जगह साफ नहीं, आप दोबारा नहीं आओगे, ठीक है। सो जो मैं टॉप टू बॉटम का अप्रोच की जगह मैं बॉटम टू टॉप अप्रोच हमेशा फॉलो करता हूँ लाइफ में। So these people are sold to the brand, like, because we are nothing without them, and that is a fact. I'm not just saying because I'm the founder of some coffee company, but that is the fact. If your front-end staff is not able to pass on those communication, your ideology to the consumers in the manner you want, I mean, you won't be able to scale. And for doing so, to an extent, I can say so कि पूरे कॉफ़ी इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इक्का दुक्का 2-3 ब्रांड ही होंगे जो 5 days वर्किंग पे काम करते हैं, कोई 2 दिन हफ्ते में छुट्टी। तो जितना हमारे एंड पे कंट्रोल हो सकता है, जितने अपने स्टाफ को दे सकते हैं, ठीक है, वी ट्राई आवर बेस्ट बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ, एंड दे विल ओनली मेक ब्लू टोकाई टू बी द इंडियाज लार्जेस्ट कॉफी कंपनी, एंड सो आई मीन देयर इज नो डिनायल ऑन दैट। सो एक चीज़ तो जैसे मैं जब बोलता हूँ कॉफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो कॉफ़ी को न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो 100 का स्केल होता है, ठीक है। 80 से ऊपर स्पेशलिटी कॉफ़ी करते हैं तो हम स्पेशलिटी कॉफ़ी बेचते हैं, और 80 से नीचे कमोडिटी होता है। तो क्वालिटी इज ऑब्जेक्टिवली मेजर इन कॉफ़ी। सो वॉट एवर यू आर हैविंग, ठीक है, लेट्स से 85, 86, 87 जो ग्रेड है, versus whatever we think, let's say Brazilian coffee, right? Like everyone knows, they are famous for quality. हमारा स्कोर इंडियन कॉफ़ी का और उनका स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, या फिर हम कई जगह पे उनसे बेटर कॉफ़ी ग्रो करते हैं। पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है, कि नो वन ट्राई टू मेक ब्रांड आउट ऑफ दिस। हमारे पास सप्लाई चेन था, हमसे बेटर कोई फार्मिंग कर नहीं सकता पूरी दुनिया में, लेकिन
एवरीथिंग वाज गेटिंग एक्सपोर्टेड एंड जो हम इंडिया में कंज्यूम कर रहे थे वो लेट्स से लो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वहाँ से जेनेसिस स्टार्ट हुआ ब्लू टोकाई का कि जब हमारे पास कॉफ़ी अच्छी है तो हम इंडिया से एक अच्छा ब्रांड पूरी दुनिया के लिए क्यों नहीं बना सकते। तो दैट वाज द क्वेश्चन वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर। दूसरा, किसी भी देश में आप चाहे चाइना ले लो, आप यूएस ले लो, यूके ले लो, किसी भी देश में हमेशा द लार्जेस्ट कॉफ़ी कंपनी इज फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। सो दैट वाज अगेन सेकंड डाटा पॉइंट कि हमारे देश में मैं नहीं बोलता ब्लू टोकाई बने, कोई भी कॉफ़ी ब्रांड बने, लेकिन एक इंडियन कॉफ़ी ब्रांड ये मार्केट डोमिनेट करेगा। वी आर ट्राइंग अगेन आवर लेवल बेस्ट टू बी द लार्जेस्ट कॉफ़ी कंपनी इन इंडिया। वी आर वेरी क्लोज इन डूइंग सो। सो द प्लान इज कि अभी के लिए तो ये हमारा शायद से काम 214 हो चुका है और लगभग 600 कैफे और खोलूंगा। तो 800 इज द let's say not the target, is the math for now in next 3.5 years. So every second day we are opening Blue Tokai. So you guys should be happy कि हर दूसरे दिन हम एक नया Blue Tokai खोल रहे हैं आज के टाइम। तो दिसंबर में हमने 22 Blue Tokai खोले। तो स्केल बढ़ते जा रहा है क्योंकि कंजम्पशन है, we are getting a lot of consumer loves. Math is 800 cafes right now. Apart from this, we have opened Blue Tokai. So we are the first Indian coffee brand to open in Japan. तो वहाँ पे भी जाके हमने रोस्टी डाली, वहाँ पे भी कैफे डाले, वहाँ पे भी हम इंडियन कॉफ़ी जो हम आप यहाँ पी रहे हैं ये सेम कॉफ़ी हम जापानीज ऑडियंस को पिला रहे हैं। द नेक्स्ट मूव इज दुबई, वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून। ठीक है, द कैफेज एंड द फिट आउट। सो आप जो इंडिया का वो जो आपको काफ़ी बताया कि जो एस्पिरेशन था धीरे धीरे हम एक स्टेप उस डायरेक्शन में लेते जा रहे हैं। एक दिन आएगा शायद से आप लोग जब भी बाहर ट्रैवल करो तो देयर इज हाई चांस इन आवर लाइफ, ठीक है, दैट वी विल फाइंड cafes serving good Indian coffee. So I think that is what we are aiming for. So as many other brands from India is also having the same aspiration. So sir, अगर आप हमारा बिजनेस मॉडल देखोगे, ठीक है, ये सही है जो आप बोल रहे हो, और आप किसी भी कैफे में चले जाओ, ठीक है, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि वी आर सर्विंग वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी, और दोबारा ये भी क्लेम कर सकता हूँ कि वी आर नॉट सेलिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी, ठीक है, बिकॉज द होल आइडिया वॉज यू हैव टू पुट योर प्राइसिंग इन अ मैनर जहाँ पे रिपीट हो। आप समझो कि ऐसा नहीं कि हम महीना में एक बार कॉफ़ी पीने आ रहे हो ब्लू टोकाई में। सो जो प्राइसिंग है, जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हमारे से कॉम्पिटिशन जो भी है वो हमसे 30-35% महंगा है, वर्सेज जो क्वालिटी है आई वुड से सिमिलर ब्रांड से वो शायद से 30-35% कम है, ठीक है। तो प्राइसिंग उसी हिसाब से सोच कर रखा गया है कि आप समझो कि आपको चुभे ना, ठीक है। तो ब्रांड पे पैसा देते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कोई यूएस ब्रांड हो गया, कोई यूके ब्रांड हो गया जो हमने भी देख रखा है, सुन रखा है, तो वो ब्रांड ड्रिवन होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी ह्यूमन बीइंग आफ्टर अ वाइल, ठीक है, स्पेशली इन इंडिया, राइट, ठीक है, वी आर वेरी वैल्यू कॉन्शियस पीपल, राइट, हम उतना ही देते हैं जितना चीज़ें डिजर्व करती है, राइट, ठीक है। तो वो फिर धीरे धीरे करके कस्टमर भी एक्सप्लोर कर लेता है कि वी आर ओवर पेइंग या अंडर पेइंग, ठीक है। बट ये जनरली प्रॉब्लम है जो आप बोल रहे हो कि लोग जज करते हैं, बट क्योंकि सर पहला कप कॉफ़ी या दूसरा कप या 10वां कप, ठीक है, कॉफ़ी समझने के लिए जैसे मैं भी पहले आइस लाते पीता था, ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी पीता था घर पे, ठीक है, फिर आइस लाते पिया, फिर कैपुचिनो पिया, फिर ब्लैक कॉफ़ी की जर्नी होती है, ठीक है, जहाँ पे लेट्स से 10-20 बार कप आपने कॉफ़ी पी लिया तो यू स्टार्ट जजिंग कॉफ़ी, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे कॉफ़ी के बारे में, तो वो ऑटोमेटिकली 25% धंधा इस पैकेज कॉफ़ी जो आप बोल रहे हो इंस्टेंट कॉफ़ी है, जो लेट्स से कि जो बिकता है और जो हम घर में पीते हैं, ठीक है, वो हम नहीं बनाते क्योंकि आगे उसमें उस क्वालिटी की कॉफ़ी हम नहीं बना पा रहे जिस क्वालिटी का हम बेचना चाह रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंटेशन ऑन है, आई थिंक 6 महीने 1 साल लगेगा हमें वो प्रोडक्ट क्रैक करने में, बट आज के टाइम स्टिल आप ये सारे प्रोडक्ट्स घर पे ले आ सकते हो। और दूसरा ये है कि ब्लू टोकाई नंबर ऑफ कप्स जितना हम कैफे में बेचते हैं उससे ज़्यादा लोग घर में पीते हैं। इंडिया में अभी हम लोग 12 शहर में हैं और शहर नहीं बढ़ाता मैं जनरली, मतलब मैं काउंट ऑफ सिटी नहीं बढ़ाता,
मैं एक शहर में जाके डीपर चला जाता हूँ। जैसे कि ऐसा नहीं कि एक अहमदाबाद में खोल लिया, एक इंदौर में खोल लिया, वो कभी नहीं करता मैं। तो दिल्ली में मेरे आज के टाइम में 92 कैफेज है। चंडीगढ़ में भी 35, 2 जीरकपुर, 3 मोहाली, 1 लुधियाना, आई थिंक 9-10 पंजाब में है। और सेक्टर 26 आपका न्यू चंडीगढ़ मैक्स, ये सारे फिटआउट पे हैं जो हम अगले 15-20 दिन में खोल देंगे। हमने लुधियाना में भी हो रहा है। तो चंडीगढ़ मतलब पंजाब में मेरे हिसाब से अगले 1 साल के अंदर 28 से 32 ब्लू टोकाई होंगे। मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट आके थोड़ा ज़्यादा खुश रहता हूँ क्योंकि आके लोग लाइक मोर हैप्पी। वैसे तो शायद देखिए इससे अच्छा ऑर्गेनाइज सिटी है नहीं पूरे इंडिया में, बिकॉज हम भी दिन भर लाइक वी आर ऑल्सो ग्राउंड पीपल, वी कीप ऑन ट्रैवलिंग टू ऑल द सिटीज। यहाँ पे देयर इज अ पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी, पीपल आर मोर एनर्जेटिक। तो ये सारे फंक्शन में ना कॉफ़ी अच्छा फिट होता है। अगर इंसान ऐसा है ना तो कॉफ़ी ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट फिटिंग। देयर आर ब्रोकर्स, ठीक है, ट्रेडर्स बेसिकली, ठीक है, वो फार्मर से कॉफ़ी लेते थे, वो एक्सपोर्ट कर देते थे। सो कॉफ़ी वॉज मोर ऑफ कमोडिटी, कि मतलब किलो से खरीदा, किलो से बेच दिया, ठीक है। आज के टाइम में जैसे जो भी फार्म है, दे गेट एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं 30% प्रीमियम ऑन द प्रोडक्ट। नॉट ओनली दिस, व्हाट वी हैव स्टार्ट सिंस वी ब्रॉट दिस अप, ठीक है, कि हमने कॉफ़ी फार्मर्स के लिए वो कैसे उगाते हैं, कैसे पिक करते हैं, ताकि वो जो क्वालिटी का आपको स्कोर बताया था, ठीक है, कि 80 से नीचे जैसे कि आपको 400 रुपये किलो या 500 रुपये किलो रेट मिलेगा। 80 से ऊपर 81, 82, 83, 86 ये प्राइस बढ़ते रहता है। तो उस प्रोसेस में कि 78 से 84 कैसे ले जाना है, तो वी हैव गॉट अ ह्यूज टीम व्हिच वर्क्स आउट ऑफ द फार्म, ठीक है, जो फार्मर्स को ये बताती है कि सर आप ऐसे पिक करो, देयर सो मेनी स्टेप्स, आप ऐसे ग्रो करो, आप ऐसे करो, एंड सपोज वो फॉलो करते हैं, ठीक है, तो भी गारंटीज है, ठीक है, कि जितना भी तुम आप कर रहे हो, ठीक है, उतना हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो उनका इनकम लेवल हमारी वजह से नहीं, उनकी मेहनत की वजह से, ठीक है, भी बढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा हमने कोऑपरेटिव्स खोले, ठीक है, फार्मर्स के लिए, द कॉफी फार्म। आई वुड अप्रिशिएट, ठीक है, कि 2 महीने में मार्च एंड में हमने चिकमंगलुरु में लगभग 4 एकड़ का प्रोसेसिंग सेंटर डाला है फॉर द फार्मर्स, वेयर जैसे छोटे फार्मर्स होते थे तो सपोज चेरी को प्रोसेस करने का उनके पास मशीन या फिर जैसे फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, वो हमने खुद का डाल दिया, ठीक है। तो अगर आप वहाँ के फार्मर हो, आप आके हमारे प्रोसेसिंग सेंटर में प्रोसेस कर सकते हो कॉफ़ी, आप कहीं भी बेच सकते हो, ठीक है। अगर हमें बेचना हो, ठीक है, आप हमें बेच सकते हो, ठीक है, बट द प्राइसिंग हैज बीन सेट दैट वी हैव ऑलवेज पेड फार्मर्स अ प्रीमियम एंड वी हैव ऑलवेज गिवन क्रेडिट टू द फार्मर। तो जैसे कोई भी स्टेट उठा लो, इनकी कॉफ़ी सोल्ड आउट हो जाती है, बिकॉज जैसे यू आर स्टार्टिंग इन कॉफ़ी बिजनेस, राइट। तो आप आओगे, रिसर्च करोगे, आप बोलोगे कि अच्छा आपकी दुकान ब्लू टोकाई बेचता है या फिर 2-3 लोग और बेचते हैं, उसमें सारा डिटेल है, ठीक है, तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर वो डिमांड जनरेशन भी वी आर ट्राइंग टू हेल्प है। ऑप्शन ऐड करते हैं, लेट्स से कि क्रिसमस है तो पीपल वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन सिनेमन फ्लेवर और प्लम केक्स, ठीक है। वैलेंटाइन हो गया, जैसे पीपल वुड लव टू हैव जैसे मोर शुगर, इंडल्जेंस है उनसे, सो मेन्यू चेंज करते हैं, ठीक है। और हम सब सेलिब्रेशन तो हर दिन ही सेलिब्रेशन है क्या, मतलब घर से बाहर निकल रहे वन शुड लाइक बी शुक्रिया।